अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद यासीन भट्ट साहब, जो कि हमारे भलेसा की आवाज़ हमेशा उठाते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर यूटी न्यूज़ में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत थैंक्स। सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने देखा होगा कुछ देर पहले जो है यहाँ बड़े प्रोटेस्ट हुए भलेसा में एजुकेशन के ऊपर, और दूसरा जो है अभी लोगों को भी खबर नहीं होगी क्योंकि जो सब डिवीज़न पियाची की सब डिवीज़न थी उसको भी यहाँ से उठाया जा रहा है और किश्तवाड़ के लिए जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इन दो जो मेरे सवाल हैं इन पे क्या कहना है? देखिए सर, भलेसा की आवाम के बहुत सारे मसाइब हैं, मुश्किलात का शिकार है भलेसा की आवाम, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। भलेसा की आवाम जो है वो गुनागुन मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। चाहे हम किसी भी महकमे को लें, हम पीएचई महकमे को लें, आरएंडबी महकमे को लें, एजुकेशन महकमे को लें या और किसी भी महकमे को लें, तो हर तरह से जो है आवाम परेशान है। बहरहाल जो सवालात आपने किए, मैं कोशिश करूंगा इन्हीं सवालात का जवाब देने का। सबसे पहले आपने एजुकेशन की बात की, क्योंकि एक इंसान को ज़िंदगी के अंदर एक ख्वाहिश रहती है एक अच्छा इंसान बनने की और एक अच्छी जगह जाने की। वहीं जो हालिया दिनों पहले कुछ महकमा एजुकेशन के आला अफसरान ने जो है भलेसा की मुख्तलिफ़ हायर सेकेंडरी से स्टाफ को कम किया गया है, उठाया गया है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि भलेसा की बहुत सारी ऐसी हायर सेकेंडरीज़ है, जैसे हमारी हायर सेकेंडरी जिक्यास है, हायर सेकेंडरी चिल्ली है, सिनो है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी ग्वाड़ी है, किलोत्रान, चांटी वगैरह बहुत सारी हायर सेकेंडरीज़ है जहाँ से स्टाफ को हटाया गया है, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं सरकार को और महकमा एजुकेशन के आला अफसरान से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इन हायर सेकेंडरीज़ के अंदर स्टाफ नहीं दिया गया तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की शक्ल में जो है आप यहाँ भलेसा के अंदर सैलाब देखोगे। वो सारी जिम्मेदारी उस समय इंतज़ामिया की होगी, क्योंकि ये भलेसा के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ होने जा रहा है। तो सब डिवीज़न पीएचई के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये जो स्पेशल सब डिवीज़न पीएचई भलेसा थी, यहाँ के एक्सीएन साहब यहाँ के काम को देखते थे, यहीं से आवाम के हर काम जो है हल किए जाते थे। मैंने भी कहीं ना कहीं ये सुना है कि कहीं अंदरूनी ये पॉलिसी चल रही है, यहाँ की जो पीएचई सब डिवीज़न स्पेशल सब डिवीज़न भलेसा थी उसको शिफ्ट किश्तवाड़ के साथ ही किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये भलेसा की आवाम के साथ ज़्यादती है, भलेसा की आवाम के हुकूक़ के साथ, जज्बात के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम कानूनन जा सकते हैं। मेरा आपसे दूसरा एक सवाल है। मेरा ये सवाल है कि आपने देखा होगा कि आपने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं यहाँ पहुँचा, जो आपने ब्रिज देखा ग्वाड़ी बस स्टैंड के ऊपर से जो ब्रिज गुजरता है तवाई के लिए, तो आपने देखा होगा उसकी हालत, लोगों ने भी देखी होगी स्क्रीन में किस तरीके से उस ब्रिज की हालत है। तो क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि आरएंडबी के अंडर रहता है वो ब्रिज, तो उसके ऊपर आपका कहना है? देखिए, अभी जो हमने यहाँ ग्वाड़ी मार्केट से हम जब गुज़रे, साथ में ग्वाड़ी मार्केट के साथ में जो ब्रिज है बिल्कुल बीच में टूट चुका है। तो मैं ये कहूँ कि एक तो बहुत बड़ी आबादी वाला ये ब्रिज है, जिससे हज़ारों गाड़ियाँ दिन को क्रॉस होती है, हज़ारों हमारे ऑफिसर क्रॉस होते हैं। शायद ये बदकिस्मती है कि अभी तक आज तक किसी ऑफिसर की नज़र वहाँ नहीं पड़ी है। आपके माध्यम से मैं आरएंडबी महकमा के आला ज़िम्मेदारान से गुजारिश करना चाहूँगा कि फिलफौर उस पुल का काम लगाया जाए, ताकि वहाँ कोई नुकसान ना हो, किसी इंसान का या किसी गाड़ी वगैरह का नुकसान ना हो, फिलफौर वहाँ जो है काम लगाया जाए। इसके अलावा भी मैंने जैसे आपको कहा कि भलेसा के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी कई महीनों से हमारे जो माजूर अशखास हैं, उम्र रसीदा अशखास हैं, जो महकमा सोशल वेलफेयर से पेंशन लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से न जाने किन वजूहात पे अरसा 3-4 महीनों से बहुत सारे पेंशन होल्डर की पेंशन्स बंद है। और आपके माध्यम से मैं महकमा के आला अफसरान से यही गुजारिश करूँगा कि माजूर अशखास हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, विडोज़ हैं, बेवाएँ हैं, जो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो चुकी हैं, लिहाजा उनकी पेंशन को फिलफौर वहाँ गुजार किया जाए। और एक बहुत बड़ा इशू जो है मैं कहूँगा ओवरऑल भलेसा में है, और ख़ास करके हमारी तहसील चिल्ली पिंगल जो है ब्लॉक जिक्यास, कई बार हमने महकमा के आले अफसरान को ये कहा, मामला जो है वो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ के जो मुलाजमीन हैं वो लापरवाही का शिकार हो चुके हैं, गफलत की नींद में सो चुके हैं। हमारे ब्लॉक जिक्यास का किसान तबका जो है, जिन किसानों का ज़रिया माश अपनी फसलों पे, अपनी मक्की पे, अपने बागात पे है, वो बिल्कुल जंगली जानवरों ने तबाह कर दी है।
जिसमें फसल है, हमारा मेवा बागात है, बिल्कुल जंगली जानवरों ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। हमने महकमा वाइल्ड लाइफ के आला अफसरान से, चीफ से बात भी की, लेकिन उन्होंने अभी तक मुकम्मल खातिर ख्वाह कोई इंतज़ाम नहीं किया। हम आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे डीसी साहब डोडा से और महकमा के आला ज़िम्मेदारान से कि आप काम दिल तवज्जो से ही किए और जो आवाम का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, बागों का नुकसान हुआ है, महकमा उसकी भरपाई करे, क्योंकि किसान जो है हर हमेशा अपने ही जो फसल होती है या मेवा बागात होता है उसी पे निर्भर होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसी के। चलो थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद यासीन बट, जो कि हमेशा भलेसा की आवाज़ जो है वो उठाते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आपने देखा एजुकेशन का मसला इन्होंने उठाया, सब डिवीज़न पीएचई का अगर हम मसला उठाया इन लोगों ने, और उसके बाद इनका कहना है कि जो युवा की इन्होंने जो है वो मुद्दा उठाया। उसके बाद इनका मुद्दा जो है आखिर में इन्होंने ये मुद्दा उठाया जो किसान लोग हैं, किसानों का नुकसान हुआ है भलेसा के अंदर, जो जंगली जानवर हैं उनकी वजह से किसानों का जो है वो नुकसान हुआ। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि डिपार्टमेंट से कई बार फुकार किया गया, लेकिन डिपार्टमेंट जो है हमेशा खामोश है। तो इन लोगों ने जो बड़ी गुजारिश की, डीसी डोडा से भी इनने गुजारिश की, और इनका कहना है कि हमारा जो बहुत सारा नुकसान भलेसा में जो है किसानों का हुआ है। और एजुकेशन के ऊपर इनका कहना है कि अगर एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं अगर उनकी ट्रांसफ़र वापस नहीं की या दूसरे नहीं भेजे तो आने वाले वक्त में जो भलेसा की आवाम जो है वो ठाठरी में जो है नेशनल हाईवे को वो बंद करेंगे। तो देखने वाली बात यही है कि क्या कुछ होता आगे, तो आने वाला वक्त जो है वही बताएगा। तो देखते रहिए आप लोग जम्मू कश्मीर यूटी न्यूज़ में आपके साथ सनाउल्लाह जरगर गुंदो।